नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लीडरशिप क्या होता है। तो लीडरशिप एक ऐसी एबिलिटी रहती है एक इंसान के अंदर कि लोग उसकी बातें ना सुनना पसंद करते हैं, उसको फॉलो करना पसंद करते हैं। अब जैसे आज आप देख लो, मैं इसको लीडरशिप ही बोलूंगा कि शाहरुख खान वो एक तो नाच दिया ना, चल ले या तेरी ओर, बाप रे कितने लोग उसको कर रहे हैं फॉलो, है कि नहीं। जेब में हाथ डाल लिया, हर जगह साले पब्लिक वैन पे कर रहे हैं, बस पैसे से मेट्रो पे कर रहे हैं, पता नहीं सब्जी भाजी खरीद रहे हैं, आंटी के पीछे है, चल ले या आंटी मारा देख पलट के, उसको कोई ध्यान नहीं। चल, तो भाई एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताओ। इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना उन चीजों से, उन बिहेवियर से। लीडरशिप उसी को बोलते हैं। देखा सीखी हम वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं बिकॉज वी गेट इन्फ्लुएंस ऑफ दोज एक्टिविटीज। हाँ कि ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कैसे? तो लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशन विद द फॉलोअर एंड मोटिवेट देम टू कंट्रीब्यूट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द लीडर एंड हिज फॉलोअर। लीडर और फॉलोअर कम्युनिकेट करते हैं और वो इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है कि लोग उसको फॉलो करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा हो जाए। समझ में आ रहा है? यानी अगर कभी बोलेगा इंड्यूस करना सामने वाले को, इंड्यूस तो मोटिवेशन है, इन्फ्लुएंस लीडरशिप है। जनरली तौर पे वर्ड्स याद रखना। चलो अब आगे बात करते हैं। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। लीडरशिप क्या है? कि आप में एक एबिलिटी कि आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगला इन्फ्लुएंस अदर बिहेवियर, वो तो समझ में आ गया है। इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन द लीडर एंड फॉलोअर, ये एक तरीके का रिलेशनशिप है किसके किसके बीच, लीडर और फॉलोअर। अगला, अच्छा एक बात और, मैनेजर इज अ लीडर बट लीडर इज नॉट अ मैनेजर। हर मैनेजर एक लीडर होता है पर एक लीडर मैनेजर नहीं होता। अब इसके बारे में थोड़ा सा भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनो। एक मैनेजर जो रहता है ना, वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है, तो लीडर है ही है उसका, हाँ कि ना। बट एक जो लीडर है जो एक ग्रुप को लेके चल रहा है, जरूरी है क्या वो मैनेजर भी हो? नहीं भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये बोलता है एक्सरसाइज टू अचीव गोल, यानी लीडरशिप क्यों किया जाता है? ताकि मैं गोल को अचीव कर पाऊं। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बार बार आपको लीडरशिप करना पड़ता है। अगर आप लीडर नहीं बनोगे इस ग्रुप के, बार बार प्रूफ नहीं करोगे कि आई एम द लीडर, तो लोग आपकी बात सुनना छोड़ देंगे, बंद कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल पॉजिटिवली। इससे क्या है, लोग आपसे पॉजिटिवली अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपकी चीजों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अ लीडर मेंटेन पर्सनल रिलेशन विद द फॉलोअर। एक लीडर और उनके फॉलोअर का एक रिलेशन रहता है, आपस में लोग जुड़ के रहते हैं, हाँ कि ना। वो जो करता है लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। अगला, प्ले की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द एंटरप्राइज। एक लीडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सर कैसे? क्योंकि वो चेंज को इंट्रोड्यूस करता है। अब जैसे बॉलीवुड में जितने भी सेलिब्रिटी उनको देख के ही अपना फैशन चेंज करते हैं कि नहीं। वो लोग फटी जींस पहन रहे थे, हम भी पहनने लग गए थे। वो लोग आधा आधा कपड़ा पहनने लग गए थे, हम भी पहनने लग गए, फैशन है बोल के। कल को प्रज्वल स्लीवलेस पैंट घूमेगा, अच्छा लगेगा? आई डोंट लाइक इट। चलो पता चला प्रज्वल बैकलेस। अरे नेक्स्ट, समझ में आया? अगला, हैंडल कॉन्फ्लिक्ट एफिशिएंटली। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है कौन सॉल्व कराता है? लीडर ही तो आता है। अरे अरे लड़ो, अरे क्यों अरे क्या सुलझाते ना, बातचीत करो ना यार, अपन क्लियर करते ना इस बात को। घर का मुखिया लड़ाई, जैसे माँ को एक नेता माना जाता है घर का, माँ या बाप को नेता माना जाता है घर का। माँ आपसी में देखो, जब लड़ाइयां होती है दो भाइयों की या बहनों की, जैसे माँ आती है, पहले दोनों का पक्ष सुनती है, सही बात करती है, दोनों को अलग करवाती है। बाप भी एक लीडर आता है, दोनों कूट देता है, अलग अलग हो जाते हैं, है कि नहीं? इजी देखो, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द सबऑर्डिनेट। लीडर सबऑर्डिनेट को ट्रेनिंग भी देता है, बताता है ना काम ऐसे तरीके से किया जाता है। एक लीडर जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो काम बताता है कि भैया ये काम है, इसको इस तरीके से करना। घर में भी माँ बाप अपने को सिखाते हैं ना, है ना। कभी ना कभी जीवन में आपने भी सीखा होगा रोटी कैसे गोल बनाते हैं, फिर भी नहीं बनती है, जबान निकल जाती है रोटी की। चलो नेक्स्ट पॉइंट। हाँ वो बोलना चाहिए, चल जुट्टी। चलो नेक्स्ट, गुड लीडर। एक अच्छा लीडर कैसा रहता है? एक अच्छा लीडर, तो अब ये बातें हो रही है कि एक लीडर जो अच्छा माना जाता है उसमें ये सारी क्वालिटीज होती है। पहली क्वालिटी है फिजिकल फीचर, यानी वो दिखता मतलब लीडर टाइप का लगता है, कॉन्फिडेंट, जहां जाए या हेलो माई सेल्फ लीडर, नाम तो सुना ही होगा। यार उसको देख के लगता है यार, उसकी हेल्थ, अपीयरेंस, एंड्योरेंस, पर्सनालिटी को देख के लगता है कि हाँ यार ये लीडर बनने लायक
है। अगला नॉलेज, उसमें नॉलेज बहुत अच्छा रहता है और उसमें कैपेबिलिटी रहती है, वो लोगों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकता है, लोगों का बिहेवियर अपने बातों से चेंज, हाँ को ना और ना को हाँ में बदल, समझे? उसकी नाम में भी एक चलो आगे, इंटेग्रिटी। एक लीडर में इंटेग्रिटी होती है। इंटेग्रिटी का मतलब क्या हुआ? द लीडर शुड बी अ रोल मॉडल रिगार्डिंग एथिक्स, वैल्यूज, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। यानी उसके अंदर संस्कार रहते हैं, अपनी बातों का पालन करता है, जो बोलता हूं वो मैं समझना बिल्कुल भी नहीं करता कभी नहीं करता। चलो, तो ऐसा रहता है लीडर। यानी लीडर एक इंटीग्रिटी उसमें मेंटेन रहती है, वैल्यूज रहते हैं, एथिक्स रहते हैं उसके अंदर, और उन सब चीजों को फॉलो करता है। तो लगता है ना, अरे यार ये लीडर कभी कोई गलत काम नहीं करता। अगला, इनिशिएटिव। लीडर हमेशा अपॉर्चुनिटी को देखता है और उस पर लपक के आगे बढ़ता है। वो ये नहीं सोचता कोई मुझे काम देगा तो मैं काम करूं, नहीं। लीडर एक ऐसा रहता है तो काम देखता है कि ये मेरे लायक है, वो आगे आता है, वो करता है और 10 लोग को बताता है देखो मैंने काम किया। अब जैसे देखो रणवीर सिंह, भले अपन कितना बोले पर वो फैशन को बहुत ज्यादा चेंज किया है कि नहीं? कभी दुपट्टा ओढ़ ले रहा है, कभी कुछ पहन ले रहा है, मेरे को तो लग रहा है एक दिन ब्लाउज पहन के आ जाएगा भाई, बड़ा खतरनाक इंसान है वो। पर फिर भी, पर क्या चेंज किया है कि नहीं किया है? वो बहुत अतरंगी टाइप का है, और उतना अतरंगी होना भी अपने आप में कॉन्फिडेंस चाहिए। अब किसी के सामने मान लो आप कुछ भी पहन के चले जा रहे हो तो दिक्कत है ना भाई, है कि नहीं? पर बताओ, आज भी लोग उसको देख रहे, फॉलो कर रहे, ऐड मिल रहे उसको, तो आगे तो बढ़ ही रहा है ना। चलो आगे, कम्युनिकेशन। एक लीडर ऐसा रहता है जो कम्युनिकेट करता है ना, बहुत फ्लुएंटली कम्युनिकेट करता है, अटक अटक के नहीं करता। अब जैसे मान लो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, अटक अटक के करूंगा ना, तो आप देखना कहीं ना कहीं मेरे को जज करने लग जाओगे कि यार इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं अगर ये बात बोलूं, मैं बोलना ये चाहता, आप समझ आप समझ रहे आ रहा है क्या कॉन्फिडेंस? वो रहेगा। तो कैपेसिटी टू एक्सप्लेन हिज आइडियाज एंड आल्सो बी अ गुड लिसनर। एक लीडर बहुत ही अच्छा लिसनर रहता है, बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर रहता है, क्योंकि जब अच्छे सुनेगा तभी तो अच्छे से बोल पाएगा। तो पहले बहुत अच्छे से सुनता है, एक लीडर की निशानी है कि बातों को बहुत अच्छे से सुनता है, क्योंकि जब सुन लेगा तभी तो बोल पाएगा। अगला, मोटिवेशनल स्किल। उसके अंदर अंडरस्टैंड फॉलोअर नीड एंड मोटिवेट। वो नीड को समझ जाता है कि इनको क्या चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उनको मोटिवेट करता है। तो उसमें ये भी स्किल रहती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कूट के सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है यार। जो डिसीजन ले लिया, हाँ, विद कॉन्फिडेंस। मैं अपनी चीजों पे शक नहीं करता। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैंने अपनी आप की भी नहीं सुनता, भले वो गलत हो या सही हो। ठीक, सो दैट ही कैन प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू द फॉलोअर्स। अगर वही अपने आप पे डाउट करेगा तो बाकी लोग उस चीजों को सही मानेंगे क्या? मान लो मैं कपड़ा पहन के आया हूं, मैं खुद ही सोच रहा हूं पता नहीं ये सही है कि नहीं है यार, पता नहीं। तो जो लोग मेरे को कॉपी करने वाले रहेंगे ना, उन लोग भी सोचने लग जाएंगे, अबे भाई इसी को भरोसा नहीं है, हम इसका फॉलो कर रहे हैं, हम सही पहने नहीं पहने। होगा नहीं होगा, क्योंकि लीडर को अपन फॉलो करते हैं ना। तो लीडर अगर डाउट में रहेगा तो अपन भी डाउट में आ जाते हैं। क्या पता वो कोई काम करके दिखा रहा है, वो डाउट में है, आप भी डाउट में आ जाएंगे, भाई मैं काम सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। चलो अगला, डिसिसिवनेस। लीडर कभी भी अपने डिसीजन पे सेकंड डाउट नहीं करता, कभी भी सेकंड गेस नहीं करता। मैंने सही डिसीजन लिया या नहीं लिया ये नहीं सोचता, बोलता है जो मैंने किया वो सही किया। तो सर सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसिसिवनेस में क्या फर्क रहा? सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कोई भी काम करेगा विद कॉन्फिडेंस करेगा। यहां बोलता है एक बार जो डिसीजन ले लिया, डिसीजन वही रहेगा, वो सेकंड गेस अपने डिसीजन पे नहीं करता। जैसे अपन देखना कभी कभी कोई काम कर देते ना, तो अपने को फील होने लग जाता है क्या वाकई ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे देखना कभी कभी अपने को लगता है यार PS5 होना चाहिए, PS5 होना चाहिए, ऑर्डर कर दिया, घर में आ गया ना, अब लग रहा है और वाकई मेरे को चाहिए था PS5, खेलने का टाइम नहीं है मेरे पास में। लगता है ना, सेकंड गेस करते हैं। लीडर में ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगला, सोशल स्किल। सोशलेबल यानी सबसे घुलने मिलने वाला होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, गुड रिलेशनशिप विद द फॉलोअर को साथ मेंटेन करना उसको आना चाहिए। अगर आप फॉलोअर की इज्जत ही नहीं कर रहे हो, आप उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, उनको बोल ही नहीं रहे हो सही से, तो यार उन लोग हटते जाएंगे। मान लो एक फॉलोअर आया, सर फोटो में झापड़ मारा, भगा दिए, तो भाई कोई फॉलोअर फॉलो करेगा क्या? नहीं करेगा, वो चिढ़ जाएंगे है। इसीलिए देखना जितने भी अच्छे सेलिब्रिटी हैं उन लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ फोटो खिंचाने देते हैं। लोग खुद जबरदस्ती आते घुस जाते हैं, अरे भाई कैसे, अरे हाथ लाओ ना, फोटो खींचे, समझ में आ रहा? अगला, लीडरशिप स्टाइल। अब लोगों का स्टाइल होता है लीडरशिप का, लीडरशिप में भी स्टाइल्स होते हैं। अपन अपनी अपनी तरीके से लीडरशिप को फॉलो करते हैं। तो सर ये स्टाइल क्या बोल रहा है? पहला बोलता है ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन। ये ऐसे टाइप का लीडर रहता है
जो अपना डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास रखता है, किसी से पूछता नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, ये पूरा डिसीजन खुद से लेता है, पूरा डिसीजन किसी से नहीं पूछता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। An autocratic leader gives order and expect others to obey. डायरेक्ट ऑर्डर देगा, किसी पूछेगा नहीं, ऑर्डर देगा। The decision making power is centralized, यानी पूरी decision making power इसी के पास रहती है। It is the best applied in situation where there is little time for group discussion making or where the leader is the most knowledgeable member of the group, यानी बाकी लोग उतना नॉलेज नहीं रखते, बाकी लोग उतने ट्रेंड नहीं है, तो मैं क्या सबसे पूछने जाऊंगा? नहीं भैया, मेरे को पता है ना, तो मैं डिसीजन ले लूंगा, मैं बोलूंगा सब लोग फॉलो करो, क्योंकि आप लोग ट्रेंड नहीं हो। समझ में आ गया? यानी इसमें मैं किसी की सुनता नहीं हूं, बस बताता हूं कि क्या करना है, डिसीजन सारा मैं लेता हूं एज ए लीडर। डन। अगला है डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडर। अच्छा, इसका नाम ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन है, याद रखना। ये स्टाइल्स पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं? स्टाइल्स, यानी लीडरशिप करने का तरीका। एक लीडर ऐसा रहता है जो किसी की सुनता नहीं है, वो जो चाहे अपने मन की करता है, वो ये है। दूसरा डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव। डेमोक्रेसी में क्या होता है? पावर बांट देते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर को शेयर करते हैं। A democratic leader gives order only after consulting the group. ग्रुप से पहले बातचीत करता है, उसके बाद ही डिसीजन लेता है। And work out the policies with the acceptance of the group. It works best in situation where the group members are skilled and competent to share their knowledge. अगर आधे से ज्यादा वर्कर कंपिटेंट है, ट्रेंड है, तो बिल्कुल इनसे बात किया जा सकता है। आधे से ज्यादा अगर ट्रेंड है तो फिर इनसे सजेशन लिया जा सकता है, इनसे पूछा जा सकता है। मेजॉरिटी पे डिसीजन भी लिया जा सकता है। जो सब लोग चाहते हैं, ज्यादातर लोग चाह रहे हैं, वो डिसीजन एक लीडर लेता है, उसको क्या बोलेंगे? डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव। इसमें मैं अपनी डिसीजन मेकिंग पावर शेयर करता हूं। समझ में आया? क्लियर है? लाइसेंस-फेयर या फ्री रेन, इसको क्या बोलते हैं? लाइसेंस-फेयर या फ्री रेन लीडर। ये कैसा लीडरशिप स्टाइल है? द फॉलोअर आर गिवन अ हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस टू फॉर्मुलेट देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड वेज टू अचीव देम। द लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द सबऑर्डिनेट। पहले वाले में पूरा डिसीजन मेकिंग पावर मैं रखा, दूसरे में मैंने आपके साथ शेयर की, तीसरे में मैंने अपनी डिसीजन मेकिंग पावर आप ही छोड़ दे दी, लो जो चाहे करो। अगर मदद लगेगी तो बुलाना, वरना मत बुलाना। सर ये किस सिचुएशन में अप्लाई होता है? जब पूरे एम्प्लॉय ट्रेंड है, पूरे एम्प्लॉय नॉलेजेबल है, उनको कोई बताने की जरूरत। तो भाई इस सिनारियो में मैं लाइसेंस पे फॉलो करता हूं, मैं सारा काम उनको दे देता हूं और एक्सपेक्ट करता हूं कि लोग अपना काम करेंगे। अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं आके उनको लीड कर दूंगा, पर अपने डिसीजन आप खुद से ले सकते हैं। ये चीज इसमें रहती है। डन। इसमें डिसीजन मेकिंग पावर शेयर नहीं होती, इसमें होती है। इसमें तो पूरा ही दे दिया जाता है, रख तू ही रख। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या रहता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पार्टीज। दो लोग हैं, इन लोग आपस में क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ये बोल रहा तू बहुत बढ़िया है, ये बोल रहा को पता है। आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन। कहीं कोई दिक्कत? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। ना उसको समझ में भी तो आना चाहिए, है? कम्युनिकेशन तभी तो कंप्लीट माना जाएगा जब समझ में आ गया है। मैं इसको बोला नार मुंडू मुंडू, वो समझ ही नहीं पाया, तो क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट है? नहीं है। नार मुंडू मुंडू, अगला नहीं पता मेरे को क्या गाली वाली तो नहीं। चलो, तो कम्युनिकेशन इज अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यू, फैक्ट्स, फीलिंग्स। इट इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। कम्युनिकेशन प्ले अ की रोल इन द सक्सेस ऑफ अ मैनेजर। एक मैनेजर तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब वो बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट करना जानता है। अगर वो कम्युनिकेट ही नहीं करना जानता, लोगों से बात करना नहीं जानता, तो मैनेजर के तौर पे सही नहीं है। क्योंकि आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर आप बात करना ढंग से जानते हैं। तो सबसे बात कर रहा है, चला वो भाग ही जाएगा, फिर कर लेना खुद ही काम। दिक्कत है ना? चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बारे में। कम्युनिकेशन प्रोसेस का मतलब ये रहता है कि कम्युनिकेशन कैसे होता है। अब अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहला रहता है सेंडर। क्या रहता है? सेंडर इज द वन हु सेंड्स द मैसेज। जो मैसेज भेजना चाह रहा है उसको क्या बोलेंगे? सेंडर। सेंडर के बाद क्या आता है सर? आता है एक आइडिया या मैसेज। उसके दिमाग में जो भी आइडिया है, जो वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, उसको बोलते हैं मैसेज। अब मैसेज जो है दिमाग में आपके चलता है, मान लो 100 लैंग्वेज आपके दिमाग में, आपको 100 लैंग्वेज आती है, तो आप कुछ भी लैंग्वेज में सोच सकते हो, पर जब लिखोगे या बोलोगे तो एक लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे ना, तो उसको बोलते हैं एनकोडिंग। क्या बोलते हैं? एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब है गिविंग अ फॉर्म टू योर मैसेज। एक फॉर्म देना, हिंदी में लिख के दे रहा हूं, इंग्लिश में लिख के दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एनकोडिंग। एनकोडिंग के बाद क्या आता है सर? आता है मीडिया।
मीडिया का मतलब और मीडियम का मतलब होता है किसके थ्रू हम भेजने वाले हैं। व्हाट्सएप है, चिट्ठी पत्री है, क्या है, फॉर्म क्या है, मैं ओरली बताने वाला हूं, है ना, कबूतर के, समझ गया ना, दैट इज कॉल्ड मीडियम, कि कैसे जाने वाला है। मीडियम के बाद आता है रिसीवर। डिकोडिंग दिया कि रिसीवर दिया? पहले तो रिसीवर ही होगा, नहीं आगे करो, तो आप लोग के बुक में क्या दिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले डिकोडिंग दिया, ठीक है, पहले डिकोडिंग लिख लेता है, पहले डिकोडिंग है, ठीक है। डिकोडिंग मतलब क्या रहता है, अब जैसे मान लो मेरे को मैसेज मिला, मैं सबसे पहले मैसेज को पढ़ूंगा यानी समझने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं डिकोड कर लिया, समझ लिया मैसेज, मैं बन गया रिसीवर। मैं क्या बन गया? रिसीवर। अब रिसीवर क्या देगा? फीडबैक। क्या देगा? फीडबैक। फीडबैक देगा और इसी की तरह कम्युनिकेशन बार बार चलता रहेगा, होता है ना। आपने अपने दोस्त को बोला, आपके दिमाग में था यार भूख लगी है, आपने एक मैसेज बनाया, भाई भूख लगी है चलना है खाने के लिए। व्हाट्सएप को मीडियम रखा, आपने मैसेज भेज दिया, सामने वाले ने पढ़ा, रिसीवर बन गया, उसने आपको रिप्लाई किया पैसे नहीं है, फिर आप सेंडर बन गए, फिर आपने लिखा मेरे पास भी नहीं है फिर आप बातें करने लग गए कि चला पबजी खेलेंगे ठीक। तो ये क्या है? सेंडर बार बार भेज रहा है ना, कम्युनिकेशन चल रहा है ना, कम्युनिकेशन चलते रहता है। कम्युनिकेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। सबसे पहला कौन आता है उधर करिए? सेंडर। सेंडर द पर्सन हु कन्वेज हिज थॉट और आइडियाज टू द रिसीवर। मैसेज, आइडियाज, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेटेड, यानी जो हम बातों को दूसरों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। एनकोडिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेबल सिंबल्स सच एज वर्ड्स, पिक्चर एक्सेट्रा, यानी फॉर्म देना अपने आइडिया को। अगला क्या है? मीडिया, पाथ और चैनल थ्रू व्हिच द एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर, यानी रिसीवर तक वो पहुंच रहा है, उसको मीडिया बोलते हैं। अगला डिकोडिंग, कन्वर्टेड एनकोडिंग सिंबल्स ऑफ द सेंडर, यानी मैसेज को समझना, कन्वर्टिंग एनकोडेड सिंबल्स ऑफ द सेंडर, यानी समझना मैसेज को। रिसीवर हु रिसीव्स द कम्युनिकेशन फ्रॉम द सेंडर, यानी जो समझ जाए, जिसको कम्युनिकेशन मिल रहा है वो रिसीवर है। फीडबैक, कि भैया आप बताते हो कि मेरे को समझ में आ गया है। अब इनके बीच में एक आता है नॉइस, एक प्रोसेस नहीं है, ये एक्स्ट्रा दिया। नॉइस का मतलब है कभी भी कम्युनिकेशन करते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको अपन बोलते हैं नॉइस। क्या बोलते हैं? नॉइस। समझ में आ गया है ना? मतलब जैसे मैं बातें कर रहा हूं, मैं किसी से फोन पे बात कर रहा था, हाँ हेलो, अचानक से नेटवर्क ड्रॉप हो गया, कहां का कोई कोई आवाज आने लग गई, होता ना ऐसा, कहीं कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, अचानक से पता नहीं कोई रमेश की अम्मा आ गई बीच में, कब आ रहे हो आप? मतलब मैं कब आऊंगा? समझ में आ रहा है? चल क्लियर है? तो आज प्रोसेस भी होगा ना। चलो आज के लिए इतना ही।